लक्स डांस इंडिया डांस के मंच पर डांसिंग स्टार्स के कमाल के परफॉर्मेंसेस के पीछे उनकी मेहनत और प्रतिभा के अलावा और भी कई सारी बातें होती हैं, जिनमें से एक है स्टेडी कैम यानी कैमरा स्टेबलाइजर। बेसिकली स्टेडी कैम एक ऐसी चीज़ है, वो आपको स्टेडी शॉट मिलता है, रनिंग में हो या 360 में हो। बेसिकली वो एक आर्म है, उसमें 6 स्प्रिंग्स है, सो उससे कैमरा स्टेबल रहेगा। सो बेसिकली उसको स्टेडी कैमरा स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेडी कैम बेसिकली इज 35 इयर्स ओल्ड स्टेबलाइजर। स्टेडी कैम का वेट वीडियो कैमरा के साथ 28-30 किलो हो जाता है, फिल्म कैमरा के साथ 45, डिपेंड ऑन द लेंस। बेसिकली जो ऑपरेट करेगा उसमें आपको फ्रेम का ब्यूटी और स्मूथनेस, जूम का अलग क्लैरिटी मिलेगा। वीडियो में आप फ्रेम भी देखने का है, आपके पास 3-4 आपका दिमाग 3-4 जगह में काम करता रहता है। अंदर से डायरेक्टर का कॉल भी आपको सुनने का है, फ्रेम भी देखने का है, कैरेक्टर को भी आपको मेंटेन करने का, डिस्टेंस को। इसका आपको क्या है, आपका नी, आपका बैक, आपका नहीं, ये 2 चीज़ बहुत मजबूत होना चाहिए। स्टेडी कैम वो कैमरा होता है कि gives you dynamic shots। अंदर जाके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंटेस्टेंट दे सकता है, 360 डिग्रीज गोइंग बिहाइंड द कंटेस्टेंट, ऑडियंस को दिखा सकता है। और हमारे शो में स्टेडी कैम लक्ष्मी ऑपरेट करता है, सुपर्ब कैमरामैन है, सुपर्ब ऑपरेट करता है। और हमारा ये DID का डायरेक्टर साहब है ना, साहिल, मेरे से बहुत मेहनत करवाते हैं। इतना काम करा के उसके 10-10 किलो 2-2 महीने में लूज किया। और उसके एक दिन स्टेडी कैम पहनाऊंगा, कितना वेट है करके पता चलेगा। फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से यूज़ करते हैं। लोग मुझे बोलते कि मैं स्टेडी कैम डायरेक्टर हूँ, कि जब भी स्टेडी कैम नहीं भी चाहिए मैं डाल देता हूँ। कभी मैंने मेरे स्टेडी कैम ऑपरेटर को 3-3 चक्कर लगा के उसको गिरा दिया उधर। जो 360 घूम के आती है उसका डबल स्पीड से मेरे को उसको पास करके 360 मार के जाना था। वो मेरे को उस दिन बहुत डर लगा था, क्योंकि न मैं पास नहीं कर पाऊंगा और मेरा केबल और मेरा स्टेडी कैम उसको लगेगा, उसका वो भी गिरने का चांस है, उसको लगने का चांस ज़्यादा था। फिर पता नहीं, मैं आँख बंद करके 360 मारा था फर्स्ट टाइम। स्टेडी कैम मैंने बैलेंस करना बहुत, बार बार बैलेंस चले जाते, क्योंकि स्टेडी कैम बेसिकली केबल के कैमरा, वीडियो कैमरा में केबल के साथ वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है वो, क्योंकि केबल से बार बार बैलेंस निकल जाता है। स्टेडी कैम बेसिकली बनाया था फिल्म के लिए, और उसके बाद अभी हम वीडियो में यूज़ करते हैं। और दूसरी बात है, स्टेडी कैम में कोई आपने ठीक से आर्म को लॉक नहीं किया, सो आर्म निकल जाता है, तो गिरने का चांस ज़्यादा है। मेरे असिस्टेंट के साथ मेरा तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने चाहता है तो मेरा उस दिन लास्ट डे हो सकता है स्टेडी कैम का, ये फैक्ट है। एक तो इधर ही गिर गया था मैं रिवर्स आते वक्त। ये हमारा बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, इसमें से जितना मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मतलब एज ए जॉब को लेके अपने, क्योंकि अगर मैं ज़रा से मिस आउट हो जाऊँ तो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है सेट पे। मेरा स्टेडी कैम से, मेरे कैमरा से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा मैं उसको ऊपर भरोसा करता हूँ। स्टेडी कैम मैंने एक्चुअली ब्यूटी शॉट के लिए बनाया हुआ चीज़ है। डांस के सबसे बड़े मंच पर हमेशा कुछ अलग करने की चाह लिए डांसिंग स्टार्स उतरते हैं, जिन्हें कभी खूब वाहवाही मिलती है तो कभी थोड़ी बहुत आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा देखें जो पहले कभी देखा नहीं गया, और कुछ ऐसा जो कभी पहले ट्राई किया नहीं गया। इट्स वेरी चैलेंजिंग। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है। यूजुअली जब हम पैर मारते हैं तो नीचे ग्रेविटी ऑटोमेटिकली नीचे आता है, लेकिन ऊपर उल्टा है, आपको अगेंस्ट मारना है, अगेंस्ट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दोनों का गारंटी कि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि आप लोग ने कभी देखा नहीं होगा, बिकॉज लास्ट ईयर का विनर और इस साल का होपफुल विनर जो परफॉर्म करने वाले हैं, माइंड ब्लोइंग होने वाला। मैं इस एक्ट के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि बड़ा ही उल्टा सीधा और अद्भुत एक्ट है, सो वेट एंड वॉच। As a concept and as idea, it was very good, but I also understand कि बहुत difficult होता है because there's a blood rush आपके दिमाग में, but of course coordination और sync में थोड़ा गड़बड़ गया, that's why the effect didn't come out so well.
उल्टे लटकने में सिर्फ खड़े रहोगे तो ही आपका बैंड बजाती है, उसमें आप डांस कर रहे हो। आई थिंक आई वुड गिव दैट पॉइंट कि इन लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई किया। मुझे अंडर प्रिपेयर्ड लगे पुनीत, और मुझे ऐसा लगा कि इफ इट्स अ डुएट देन सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है काफ़ी हद तक, एंड काफ़ी जगहों पे उनका सिंक्रो मुझे गड़बड़ लगा। कोऑर्डिनेशन गलत हुआ, यस ऑफ कोर्स, कंपटीशन है, सारी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी जाती है, तो यस मास्टर्स ने पकड़ा, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एज पर दैट मोमेंट मुझे लगा कि दैट वाज नॉट अ टॉप और अ सुपर 6 परफॉर्मेंस, एंड आई थॉट इट कुड हैव बीन डन बेटर, क्योंकि अब पुनीत ही है जो रेमो सर की तरफ से उस सुनहरी तकदीर की टोपी के लिए कोशिश कर रहे हैं।